ओके, हेलो एवरीवन। ये इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1 पार्ट 3 है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, जो लास्ट टॉपिक छूटा हुआ था हम लोग का। और हम रैशनल नंबर जो है उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, दो चीज़ का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए तो प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे कंपोजिट नंबर हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, या फिर एक और एक से ज़्यादा जो प्राइम नंबर, एक से बड़ा और प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी बचा वो क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। चलिए तो यहाँ प्राइम नंबर को डिस्कस करते हैं। प्राइम नंबर होता क्या है, पहले देखो मुझे डिफिनेशन में क्या था, एक से बड़ा और प्राइम नंबर को छोड़ दो। तो पहले हमको ये बात पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका दो फैक्टर होना जरूरी है। कितना फैक्टर होना चाहिए, दो फैक्टर होना जरूरी है। अच्छा, एक बात फैक्टर के बारे में कुछ बताते हैं। मान लीजिए 6 है तो 1 2 3 6 है ना। तो क्या कोई भी नंबर इसमें लिखा हुआ है दो बार, कोई भी नंबर दो बार लिखा हुआ है नहीं, है ना। अगर दो बार लिखना होता तो मैं एक को भी दो बार लिख देता, दो को भी दो बार लिख देता, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं ना। तो याद रखिए, जो सेम नंबर होता है वो एक ही बार लिखा था, दो बार नहीं लिखा जा सकता है ना। इसका क्या रिलेशन है, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अभी आपको पता चलेगा। देखिए इसका दो फैक्टर होना चाहिए, एक तो 1 और दूसरा itself, है ना। तो मतलब क्या है, मतलब जैसे 5, तो 5 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो सर इसको 1 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 13 1 और 13, इसके अलावा कोई और इसको नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो 5 और 13 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर व्हिच हैव टू फैक्टर, वन इन इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम। ओके, तो अब चीजों को समझते हैं। मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका रिप्लाई गलत देंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 1 एक प्राइम नंबर है, पर ये बिल्कुल नहीं है। जो अभी आपको हम कंसेप्ट दिखाए थे कि किसी भी नंबर को दो बार नहीं लिखा जा सकता फैक्टर में। 1 का क्या 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 फैक्टर हो सकता है, हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए और itself चाहिए। तो 1 और itself की जगह भी 1, तो क्या 1 को 2 टाइम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ऐसा अगर लिखना होता तो कितना सारे फैक्टर हो जाएंगे। 6 का तो 1 1 2 2 3 3 6 6 कितना फैक्टर हो जाएंगे। इसलिए इसे एक ही बार लिखा जा सकता है, इसे हम काउंट एक ही बार करेंगे। तो प्राइम नंबर का जो बेसिक फंडा होता है वो क्या होता है कि इसको दो फैक्टर होना जरूरी है, एक तो 1 और itself। जिसका तो केवल 1 ही हुआ, itself की जगह पे 1 itself का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो मिनिमम है ना, मिनिमम क्या, मिनिमम इक्वल टू, मतलब केवल दो ही फैक्टर हो सकता है। इसका ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम, इक्वल टू केवल 2 फैक्टर्स होना जरूरी है। मतलब दो ही फैक्टर्स होगा तो वो क्या होगा, प्राइम होगा। और वो भी कौन, दो। पहले तो कितना फैक्टर चाहिए प्राइम होने के लिए, दो फैक्टर, और वो भी कौन, एक तो 1 और एक itself, है ना। तो यहाँ पे केवल एक ही फैक्टर हुआ, दो फैक्टर नहीं हुआ। क्योंकि अगर इसको दो बार काउंट आप करोगे कि दो फैक्टर हुआ, उस हिसाब से 6 को 1 1 2 2 3 3 6 6, तो ऐसा कितना हो जाएगा। तो क्या ऐसा ही लिखा हुआ है, नहीं ना। तो चूंकि ये गलत है उसी तरह ये भी गलत है। तो केवल इसका एक ही फैक्टर होगा, दो फैक्टर नहीं होगा, इसीलिए 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ये बात जानकारी जरूरी है। सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, जो 2 का 1 और 2 फैक्टर। तो याद रखिएगा 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नोट डाउन कीजिए, फिर आपको बताएंगे कि प्राइम नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो क्या क्या है, सबको समझेंगे हम। देखिए प्राइम को 3 पार्ट में तोड़ा गया है, ठीक है। वो क्या क्या है समझिएगा। पहला पार्ट है को प्राइम, रिलेटिव प्राइम और ट्विन प्राइम। देखिए आप गूगल कीजिएगा तो इस दो जो है को प्राइम और रिलेटिव प्राइम, इसके बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। मतलब बहुत कम जगह पे इसको बताया गया है कि दोनों में क्या अंतर है, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, रिलेटिव प्राइम और को प्राइम। चलिए चीजों को समझते हैं। देखिए को प्राइम क्या होता है, सबको पता है को प्राइम क्या होता है। ऐसा प्राइम नंबर का सेट होता है, ऐसा प्राइम नंबर का सेट होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। प्राइम नंबर का ऐसा सेट जिसका HCF 1 होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूँ 2, 3, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, दोनों का दोनों क्या है, प्राइम है। ये तो बात सही है ना, है ना। और इस दोनों को 1 के अलावा और कुछ इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब 1 के अलावा कुछ और नहीं डिवाइड कर रहा है, मतलब HCF कितना है, 1 है।
मतलब क्या, को प्राइम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, को प्राइम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, को प्राइम होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि दो प्राइम नंबर या दो से ज्यादा प्राइम नंबर होना चाहिए। पर सेट का मतलब क्या है, सेट का मतलब क्या होता है, सेट में कुछ भी दो एक से ज्यादा होना चाहिए, उसको सेट करते हैं, 2 3 4 5 जो भी। तो यहाँ मैं 2 लिया हूँ, तो ये दो नंबर का, दो प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए, दोनों का दोनों प्राइम होना चाहिए, और इसका HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ 2 3 5, है ना, ये भी एक प्राइम नंबर का सेट है ना, इसमें 3 प्राइम नंबर है, और इसका भी HCF जो है कितना है, HCF कितना है बाबू, 1 है। तो ये क्या है, ये को प्राइम हुआ, ये को प्राइम है ना। तो को प्राइम क्या होता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट बोल दिया तो सेट में फिक्स हो गया कि सेट का मतलब ही हुआ 1 से ज़्यादा। यहाँ डिफाइन नहीं करोगे 2 है 3 है ना, आप सीधे बोल दोगे सेट ऑफ अ प्राइम नंबर हैविंग HCF 1, हैविंग HCF 1 इज नोन एज को प्राइम्स। एग्जांपल आपको समझा दिया, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आई होप साउंड क्वालिटी अभी सही जा रहा होगा। चलिए आते हैं रिलेटिव प्राइम। देखिए रिलेटिव प्राइम आने से पहले हम लोग ट्विन प्राइम को समझ लेंगे। ट्विन प्राइम क्या होता है, पहले प्राइम नंबर थोड़ा लिख देते हैं, 2 3 5 7 11 13 9 17 19, है ना। चलिए देखिए, तो देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है, ऐसा प्राइम नंबर का सेट, ऐसा प्राइम नंबर का सेट जिसका डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। डिफरेंस दो, डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस। डिफरेंस का मतलब हुआ कि दोनों का बीच का अंतर है ना, उसमें आपको सपोज कि मैं आपको बोलता हूँ 2 और 3 का डिफरेंस कितना का है, तो आप ये नहीं करोगे 2 3 घटा के -1 बोलोगे, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि माइनस का, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का अंतर कितना का है, तो 1 का। ये हमेशा अंतर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अंतर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बस हो जा रहा है। तो दैट मीन्स ऐसा प्राइम नंबर का सेट जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए क्या इस दोनों का डिफरेंस 2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 और 5 क्या है, ऐसा प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस 2 है। ओके, 5 और 7 इसका भी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 और 7 एक ऐसा प्राइम नंबर का सेट है जिसका डिफरेंस 2 है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 3 5 और 7 ऐसा प्राइम नंबर का सेट है जिसका डिफरेंस हर केस में 2 है कि 11 13, 11 और 13 ये भी एक ऐसा प्राइम नंबर का सेट है जिसमें क्या डिफरेंस 2 है। यहाँ डिफरेंस का बात हो रहा है, ये नहीं सोचिएगा कि 11 और 13 -2 होता है। डिफरेंस, डिफरेंस घटाने का बात नहीं हो रहा है, डिफरेंस कितना का डिफर हो रहा है दोनों के बीच में, कितना का अंतर है ना। चलिए तो आप ये समझ चुके हैं कि ट्विन प्राइम क्या होता है, ऐसा प्राइम नंबर का सेट। सेट का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा, है ना। एक से तो हमेशा ज़्यादा होगा, एक नहीं हो सकता, एक कोई भी एक चीज सेट हो सकता है नहीं। आप जो चाय का जो सेट आता है ना, शरबत का जो सेट आता है, उसमें कम से कम एक से तो ज़्यादा ही गिलास होगा ना, प्लेट से मिलाकर। तो सेट करने का मतलब ये होगा जो एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा ऐसा प्राइम नंबर का सेट जिसमें क्या होता है कि डिफरेंस जो है वो 2 का होना चाहिए, उसे ट्विन प्राइम कहा जाता है। देखो ट्विन वर्ड का मतलब 2 होता है ना, ट्विन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, 2 होता है। चलिए अब आता है रिलेटिव प्राइम। देखिए जैसे कि हम लोग को प्राइम पढ़े थे, तो को प्राइम में क्या पढ़े थे कि जैसे आप को प्राइम में क्या पढ़े थे कि इसमें क्या क्या जरूरी है। पहला चीज जरूरी कि HCF 1 होगा, सेट का HCF 1 होगा, और जो सेट में जो नंबर होंगे वो कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे, है ना, तभी वो को प्राइम कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ भी HCF 1 होगा, ये सेम है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेंजेस होता है, यहाँ पे कंपोजिट और प्राइम का भी सेट हो सकता है, ठीक है। कंपोजिट और सिर्फ कंपोजिट, कंपोजिट और कंपोजिट का भी सेट हो सकता है, हाँ। प्राइम और प्राइम का सेट नहीं हो सकता, तो अगर प्राइम और प्राइम का सेट होगा तो क्या होगा, को प्राइम हो जाएगा ना। तो मतलब क्या बात को समझिएगा। देखिए थोड़ा सा अंतर हो गया, बस ज़्यादा का अंतर नहीं, थोड़ा सा का अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर का जो सेट बनेगा, जैसे कोई A है, कोई B है और कोई C है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे,
ये तीनों के तीनों क्या होंगे, ये तीनों के तीनों प्राइम होंगे, ये फिक्स है ना। अगर मैं इसके केस में लेता हूँ कि कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, ये ए बी और सी ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी प्राइम और कंपोजिट, है ना। तीनों प्राइम नहीं हो सकता, अगर तीनों प्राइम हो गया तो ये को प्राइम नहीं, ये रिलेटिव प्राइम नहीं, को प्राइम हो जाएगा। इसका मतलब तीनों में से कोई दो प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट हो सकता है। एग्जांपल देते हैं, चीजों को समझते हैं एग्जांपल से, क्योंकि लॉजिक तभी क्लियर होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसको मैं बगल में से लिखें ताकि आप कंपेयर करके समझ सकें। को प्राइम के केस में जरूरी है कि प्राइम ही हो, इसके केस में जरूरी नहीं है प्राइम हो। देखिए एग्जांपल लेते हैं 3,4, ये बताइए इसका एचसीएफ कितना है। सर इसका एचसीएफ तो 1 है, ये तो फिक्स है कि सर इसका एचसीएफ जो है वो 1 है, 3 और 4 का एचसीएफ है 1 है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो पहला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, 3 एक प्राइम है और 4 एक कंपोजिट है, तो 3 एक प्राइम हुआ और 4 एक कंपोजिट हुआ, तो ये कैसा सेट हुआ, ये एक रिलेटिव प्राइम का सेट हुआ, है ना। ये एक रिलेटिव प्राइम का सेट हुआ, रिलेटिव प्राइम आरबी। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर यहाँ पर 5 होता तो हम कह सकते थे कि को प्राइम है, क्यों, क्योंकि 5 भी एक प्राइम और 3 भी एक प्राइम है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्राइम और कंपोजिट है, तो ये एक रिलेटिव प्राइम है। इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ 4,9, तो बताइए यहाँ पे 4 भी एक कंपोजिट है और 9 भी क्या है, कंपोजिट है कि नहीं। और दोनों का एचसीएफ कितना का है, एचसीएफ कितना है बाबू, एचसीएफ 1 है। 4 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, तो ये एक रिलेटिव प्राइम हुआ, है ना। तो ये सारा चीज इतना जो माइनर डिफरेंस होता है, ये बहुत बड़ा गूगल पे मैंने देखा, गूगल पे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इसको लेकर। तो आप मतलब कंफ्यूज नहीं होना आपको लेकर, मैं यही कहना चाहता हूँ। चीज़ों को इतना आसान तरीका से मैं इसलिए समझाता हूँ और कंपेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा से समझ में, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। आप थोड़ा सा एक चीज़ छूटा हुआ था रेशनल नंबर के रिगार्डिंग, वो मैं बताना चाहता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। देखो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर जो होता है इसमें एक चीज छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, और रेशनल नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं, तो क्यू से करते हैं। क्यों करते हैं, तो देखिए पहला बात की मैं इसका चर्चा करता हूँ कि रेशनल नंबर को क्यू से क्यों डिनोट करते हैं। देखिए रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, सपोज कि मैं 4.2 लिख सकता हूँ, ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है सर, रेशनल नंबर बिल्कुल है, ठीक। अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, 2 लिखते हैं, लिखते हैं ना। इसका मतलब हमने किया क्या, हमने 2 को 4 को 2 से मैंने डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4 कट गया। तो ये क्या आया, ये जो 2 आया वो क्या है आपको पता है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्वोशिएंट कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे डिवाइजर कहते हैं और इसे रिमाइंडर कहते हैं, ये बात सबको पता है। तो अल्टीमेटली 4/2 सॉल्व होकर हमें आ क्या है, क्वोशिएंट आ रहा है ना। मतलब ये अगर 1/2 होता तब भी इसको डिवाइड करते तो क्या आता, हमें क्वोशिएंट ही आता। मतलब रेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर जब हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म का ही मतलब है कि अल्टीमेटली वो क्वोशिएंट दे रहा है, क्या दे रहा है, क्वोशिएंट दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया दे रहा है ना। तो ये रिजल्ट जो आता है इसका क्वोशिएंट आता है, इसी वजह से यही लॉजिक है, इस वजह से क्वोशिएंट को क्यू से डिनोट करते हैं, इसीलिए रेशनल नंबर को भी हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है जिस वजह से रेशनल नंबर को आप क्यू से डिनोट करते हैं, तो यही इसका पीछे लॉजिक है। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आता है कि सर क्या लॉजिक है कि सर रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, आर से तो रियल नंबर को डिनोट करते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ये क्वोशिएंट दे रहा है और क्वोशिएंट को क्यू से डिनोट करते हैं, इसीलिए रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है समझते हैं इसको भी थोड़ा सा। देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब ये होगा कि इसको हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो काम ऊपर वो काम नीचे। तो 3/6, तो मैं कह सकता हूँ कि 1/2 का 3/6 एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ। क्या कह सकते हैं, 1/2 का 3/6 एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ। और ये भी पूछ सकता है कि 4/6 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हुआ। तो हम क्या करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे और 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो काम ऊपर करेंगे वही काम नीचे कर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा 2/3।
दैट मीन्स 4/6 का 2/3 एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल होता है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल होता है ना, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल होता है। कैसे इक्वल, इस बात को समझते हैं। मैं कह रहा हूँ और देखते हैं कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे मैंने पहला डाटा उठाया 1/2 और 3/6 है ना। मुझे चेक करना है कि इक्वल है नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 × 1 = 6 एंड 2 × 3 = 3, ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। R फॉर रैशनल नंबर, ER फॉर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ओके। तो ये भी एक इक्विवेलेंट रैशनल है और ये भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ये आपका रैशनल नंबर है और ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों अपने आप में इक्वल होगा। देखिए 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, है ना। तो अल्टीमेटली क्या, दोनों को इक्वल होना ही है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो आपको बताना जरूरी था। रैशनल नंबर में जो छूटा हुआ था, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड रैशनल्स बिटवीन टू नंबर्स, टू रैशनल नंबर, है ना। जैसे कोई ए और बी रैशनल नंबर है, उसके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालना सीखना है हमको। वो 1.1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, पार्ट 4, ये पार्ट 3 था। यहाँ तक वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके।